ताजरों को कोई शिकायत है तो मुझे बताएं, किसी और से चुगली की जरूरत नहीं। हम दूध के धुले नहीं लेकिन अच्छे हैं, हमें तस्लीम करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची के ताजरों के एजाज में जोहराने से खिताब। कहा, ताजिर सिंध हुकूमत को अपना मुखालिफ नहीं साथी समझें। मैंने कभी चंदा और भत्ता नहीं मांगा, मुझे लंबी इनिंग्स खेलनी है और कराची में रहना है। ये कैसी हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। बिलावल भुट्टो ने वफाक से हक न मिलने पर अदालत जाने का इंदिया दे दिया। बोले, ब्यूरोक्रेसी से वजीर और वजीर आजम तक सब ढिठाई से कहते हैं लोड शेडिंग खत्म कर दी। सिंध के शहरों में 18 घंटों तक लोड शेडिंग हो रही है। हमारा एतमाद उठ चुका कि वफाक से कभी बिजली मिलेगी। गैस सिंध का आईनी हक है, हमें गैस दी जाए। दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने की मुखालिफत करते रहेंगे। मौजूदा निजाम टैक्स नहीं बल्कि भत्ता लेता है। मैं तो यही तवक्को रखता था कि आज अपोजिशन के दोस्त तशरीफ़ लाएंगे, मगर चूंकि ये मुज़ाकरात आगे उनकी गैर मौजूदगी की वजह से अब नहीं चल सके, तो इसलिए ये फर्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। तो मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं और मैं फिर अपोजिशन से और गवर्नमेंट से तवक्को रखता हूँ कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। जब मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात में ये नहीं होता कि शराइत पहले से रखी जाएं, आप ये करेंगे, या मुज़ाकरात तो बैठ के किए जाते हैं। गवर्नमेंट के मेंबरान तशरीफ़ रखते हैं, अपोजिशन के मेंबरान तशरीफ़ नहीं लाए, तो इसलिए आज की ये मीटिंग हम कंक्लूड कर रहे हैं। शुक्रिया। ना कोई बात बनी, ना कोई रास्ता निकला। पीटीआई और हुकूमत में फासले फिर बढ़ गए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इंतजार करती रही, पीटीआई अरकान न पहुंचे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई ने आज अमली तौर पर मुज़ाकरात खत्म कर दिए, हम 31 जनवरी तक इंतजार करेंगे। उमर अयूब ने जवाब दिया, जुडिशल कमीशन न बनने पर मुज़ाकरात बंद किए। मानी पीटीआई से अलहदगी में मुलाकात भी न कराई गई। मुज़ाकरात की बेल मुंडे ना चढ़ी तो पीटीआई को मौलाना की याद आ गई। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। असद कैसर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और अखूनज़ादा हुसैन मिलने पहुंचे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, पीटीआई ने मौलाना को हुकूमत से मुज़ाकरात से मुतल्लिक आगाह किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर पर भी बात हुई। On behalf of Interior Minister, I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. जो तहरीक के हक में वो आ में जवाब दे, जो मुखालिफत में वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है जी। बिल मंजूर किया जाता है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। प्रेस गैलरी से सहाफ़ियों का भी वॉकआउट। फेक न्यूज़ पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना हो सकेगा। हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करेगी। सोशल मीडिया मवाद को रेगुलेट करने का इख्तियार होगा। असम्बलियों का हज़फ शुदा मवाद सोशल मीडिया पर शेयर नहीं हो सकेगा। मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि पहले जो साफी भाई हमारे हैं, पैमरा के तहत वो उनका लाभ बने हुए हैं, वहीं से वो डील होते हैं, वही वो उनके कवानीन है। इसका उनके साथ कोई तल्लुक नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ना टीवी का ना अखबारात का, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया को डील करेगा। अब मुझे बताएं हमारी सोसाइटी का क्या हाल हो गया। पीका बिल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारात के लिए नहीं, पीका एक्ट सोशल मीडिया वालों के लिए है। कानून में तरमीम कभी भी हो सकती हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का सेनेट में मौक़िफ़। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज बोले, पीका एक्ट का मकसद एक सियासी जमात को टारगेट करना है। कानून तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए होते हैं, बदला लेने के लिए नहीं। ऐसा कानून बना दिया है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस हैं। वो इम्प्लीकेशंस आया डिस्कस हुई हैं, आया वो
जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उसका प्रोसेस को जहन में रखा गया है, उसकी क्या तैयारी है। तो ये सारी चीजें एक ऐसी उसकी तरफ इशारा करती हैं कि हमने कानून बराए कानून बनाना है, कानून बराए इस्लाह नहीं है, कानून बराए सजा है। और उसके लिए जो इदारे की जो कैपेसिटी है, इदारे की तैयारी, क्वालिफाइड लोग लगना, रूल्स बनाना, ये सारी चीजें एक कानून बनने से के साथ इन टेंडम चलती। सहाफ़ी बरादरी पीका एक्ट के खिलाफ सरापा एहतजाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा समेत मुल्क भर में मुजाहरे किए गए। सहाफ़ी रहनुमाओं ने पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद करते हुए इसे आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। सहाफ़ियों ने हाथों में काले झंडे उठाकर और बाजू पर काली पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब सिफारतकारी, दौरा वाशिंगटन के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सरमायाकारी की नई राहें खुल गईं। अमरीकी सरमायाकारों की आला सतह के वफ्द का दौरा पाकिस्तान, कई मुआहदों पर दस्तखत हो गए। वफ्द की क़यादत ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर कर रहे हैं। हुकूमत पैसा बनाना नहीं चाहती, हुकूमत सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है। K4 के ऊपर आप कुछ दोस्तों को शायद याद हो, 2018 में ये कह के जी ये 25 अरब का प्रोजेक्ट है और ये बढ़ के 100 अरब का हो गया, ये सारा सिंध हुकूमत का करना, वही 25 अरब का प्रोजेक्ट आप 350-400 अरब का हो गया, उस वक्त 100 अरब का था। सक्खर कराची मोटरवे, इसलिए कि कराची से हैदराबाद भी मोटरवे नहीं है, किसी भी सूरत में आप परेशान ही रहते हैं सारा रास्ता। मैंने अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट को कहा है, उनके साथ मीटिंग्स भी की है, मैं बैंक से भी ऑलरेडी मिला हूँ। ये फेडरल गवर्नमेंट से ये काम नहीं होगा इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहते। विफाक की ताखीर से K4 मंसूबा 25 अरब से 400 अरब रुपए का हो गया। कराची और हैदराबाद के दरमियान मोटरवे नहीं है। विफाक कराची से हैदराबाद मोटरवे बनाना ही नहीं चाहता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह फट पड़े, बोले सिंध ही पूरे पाकिस्तान को चलाता है, लेकिन सिंध को उसका हक नहीं दिया जाता। फरवरी में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट, आवाम को मुफ्त प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए कमेटी का। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीम्स का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ पूरा किया जाएगा। नौजवानों को जदीद और फनी तालीम से आरास्ता करना है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में दानिश स्कूल कायम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने नेशनल यूथ कौंसिल के अरकान से हलफ लिया, नौजवानों में इनामात तकसीम किए। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे वापस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम एक्ट केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा मुझे तासुर मिल रहा है, आप यहाँ संजीदा नहीं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन बोले आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सख्त जवाब दूंगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। डेरा गाजी खान के इलाके कोट चट्टा में LNG टैंकर में खौफनाक धमाका, करीब खड़े 3 दीगर LNG टैंकर भी लपेट में आ गए। पेट्रोल पंप जल गया, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। शोलों की जद में आकर एक शख्स जान बहक, कुछ फायर फाइटर मामूली जख्मी हो गए। कई घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। सोलर नेट मीटरिंग की पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। एक्सपोर्ट यूनिट्स पर 26 रुपए फी यूनिट से बिलिंग होगी। इजाफी बिल्स की अदायगी सार्फिन को करना पड़ेगी। सार्फिन को यूनिट्स के बजाय टैरिफ की बुनियाद पर अदायगी करना पड़ेगी। नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग पर मुंतकिल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। FBR की एक ट्रांजैक्शन आई जिसके अंदर 1010 गाड़ियां खरीदने की बात की गई। अब इन गाड़ियों के ऊपर 384 बिलियन रिकवर नहीं हुए अभी तक, जो हदफ था FBR का। ये कैबिनेट का अप्रूवल है, सरांकों पे कैबिनेट का अप्रूवल है। कैबिनेट के अप्रूवल से 190 में हुआ था, आपने देख लिया जेल हुई, तो इसमें भी जेल होगी।
एक्चुअली दिफा चोरी का नहीं कर रहे, ना उनकी किताब उनकी जेब में जा रहा है पैसा, वो दिफा कर रहे हैं किसी फेवरेट के लिए, वो फेवरेट किसी और का फेवरेट है। ये फेवरिज्म नहीं अब चलने देंगे। एफबीआर के लिए छोटी की बजाय बड़ी गाड़ियां क्यों? सेनेटर फैसल वावटा ने फिर सवाल उठा दिया। बोले हदफ एफबीआर ने पूरा नहीं किया और इल्जाम फाइनेंस कमेटी पर लगा दिया। वजीर दिफा इस फेवरेट का दिफा कर रहे हैं जो किसी और का फेवरेट है। कहा क्या गाड़ियां खरीदने का फैसला काबीना का है। 190 मिलियन पाउंड भी काबीना का फैसला था जिस पर सजा हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए भी इमदाद बंद कर दी। कई अहम मंसूबे मुतासिर होंगे। अमेरिकी इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज के लिए मुअत्तल किया गया। गवर्नेंस के 11, तालीम के 4 और सेहत के शोबे में भी 4 प्रोग्रामों पर असर पड़ा। अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक असर नौ जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद रोकी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप का अमेरिकी हथियारों की खरीदारी में इजाफे पर जोर। मोदी के दौरा अमेरिका के मंसूबों पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने मोदी पर मुनसिफाना दो तरफा तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कहा नई दिल्ली अमेरिकी साख्ता दिफाई साजो सामान की खरीदारी में इजाफा करे। मसनूई जहानत के मैदान में चीनी कंपनी ने तहलका मचा दिया। डीप सीक रातों रात प्ले स्टोर्स की मकबूल तरीन ऐप बन गई। एक हफ्ते में 16 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और अमेरिकी टेक और एआई कंपनियों के हिस्से में बड़ी गिरावट। टेक कंपनियों के 550 अरब डॉलर से ज्यादा डूब गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि डीप सीक की कामयाबी हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। ऐप की कामयाबी पर सदर शी जिनपिंग की कंपनी को मुबारकबाद। रमजान में 5 स्टार उम्रा सरकारी हज पैकेज से भी महंगा। एयरलाइंस ने टिकट और होटल्स ने किराए बढ़ा दिए। पीआईए की लाहौर से जद्दा दो तरफा टिकट 1,87,000 रुपए तक पहुंच गई। आखिरी अशरे में एक रात का इकोनॉमी क्लास का कम अज कम किराया 600 रियाल तक होगा। मक्का मदीना में 5 स्टार होटल का सहरी के साथ एक दिन का किराया 2,500, अफ्तारी के साथ किराया 3,000 रियाल तक पहुंच गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से यूएस क्रिकेट चीफ जोनाथन एनकसन की मुलाकात। पाक अमेरिका क्रिकेट सीरीज को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की अमेरिकी कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश। कहा अमेरिका में क्रिकेट के फरोग के लिए ताउन के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी की जोनाथन एनकसन को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच की दावत। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए टिकट की खिड़की खुल गई। जनरल स्टैंड्स के टिकट 1 से 2,000 रुपए, फर्स्ट क्लास इंक्लूडर्स की टिकट 1,500 से 4,500 रुपए में दस्तयाब। सेमीफाइनल में जनरल इंक्लूडर्स की टिकट 9,500 की होगी। गैलरी का टिकट 10,000 से 25,000 का मिलेगा। वीवीआईपी इंक्लूडर्स का टिकट 10 से 20,000 में मिलेगा। बुलंदोबाला मकाम देवसाई के बर्फीले मैदान में स्नो फेस्टिवल म्यूजिकल शो में मारूफ गुलकारों ने फन का जादू जगाया। खेलों के भी मुकाबले, कल्चरल स्टॉल्स में रिवायती मलबूसात और लजीज खानों में गैर मुल्की सयाहों की दिलचस्पी। कोक स्टूडियो के सुपरहिट गाने फसूड़ी ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। फसूड़ी कोक स्टूडियो का पहला गाना है जिसने यूट्यूब म्यूजिक पर 1 अरब व्यूज हासिल कर लिए। सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले ब्लॉकबस्टर पाकिस्तानी गाने को आलमी सतह पर बेहद पजीराई मिली थी। भारत समेत पड़ोसी ममालिक भी खूब मकबूल हुआ था।